श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने नेशनल हाईवे पर हमले की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। कल शाम से देर रात तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबरार को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया। मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था, लेकिन एनकाउंटर में अबरार मारा गया। नेशनल हाईवे पर भी आतंकी हमले की साजिश अबरार रच रहा था। पारिमपुरा नाके पर चेकिंग के दौरान अबरार सुरक्षा बलों के हाथ लगा। साल 2021 के भी अगर आंकड़ों पर आप नजर डालें, जिस तरह से आतंकी वारदातों को नेस्तनाबूद करने में सुरक्षा बल कामयाब रहे हैं, तो ये आंकड़े उस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर के इलाकों में जिस तरह की परिस्थितियां आतंकी घटनाओं के रूप में दिखाई दी हैं, वो वाकई एक चिंता का विषय। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस तरह की एक राजनीतिक पहल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक के बाद शुरू हुई, उसके बाद आतंकवादी क्या उसे डिरेल करना चाहते हैं, जिस वजह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। किस तरह से अबरार पकड़ा गया वो भी आपको हम बता रहे हैं। दरअसल नाकेबंदी के दौरान अबरार की गिरफ्तारी हुई। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को पकड़ा। मास्क हटाने पर अबरार की पहचान हुई। सवाल जवाब में कई अहम जानकारियां सुरक्षा बलों को अबरार से मिली। अपने ठिकानों की खबर भी अबरार ने सुरक्षा बलों को दी। AK-47 घर पर है, ये जानकारी भी सुरक्षा बलों को दी। सुरक्षा बल अबरार को लेकर उसके घर गए, लेकिन उसी घर में एक पाकिस्तानी आतंकी छिपा हुआ था और इसी दौरान फायरिंग इस आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर शुरू कर दी। 3 सुरक्षाकर्मी इस फायरिंग में घायल हुए। हालांकि आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे और यही तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस घर की, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ, ये मुठभेड़ हुई। हाईवे पर जब सुरक्षा बलों ने इस आतंकी की कार रोकी तो ये उनके हत्थे लगा और उसके बाद सवाल जवाब में कई और अहम जानकारियां सुरक्षा बलों को मिली। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर तगड़ी चोट, मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबरार। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर। गोलियों की आवाज, बम धमाका और उठता धुआं। मुठभेड़ के लिए पोजीशन लेते सुरक्षाकर्मी, आतंकियों से बचाकर आम लोगों को निकालते सुरक्षाकर्मी। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर के पारिमपुरा के मलहूरा इलाके की, जहां कल शाम से देर रात तक आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बल के जवानों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने लश्कर के कमांडर अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के एक अधिकारी समेत 2 जवान घायल भी हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से 2 AK-47 राइफल्स भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल के कई जवानों और नागरिकों की हत्या के मामले में अबरार वांटेड था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि आतंकवादी नेशनल हाईवे पर किसी हमले की साजिश रच रहे हैं।
जानकारी पुख्ता थी, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा टीम फौरन एक्शन में आ गई। सुरक्षा बल के सामने दिक्कत ये थी कि लंबे हाईवे पर उस जगह की पहचान कैसे हो जहां हमले की साजिश थी। सघन चेकिंग शुरू हुई तो पारिमपुरा नाका पर साजिश का खुलासा भी हो गया। एक गाड़ी को रोककर उस पर सवार शख्स से जैसे ही पहचान पत्र मांगा गया, उसने बैग से हथगोला निकाल लिया, लेकिन नाका पार्टी ने तुरंत उस शख्स को दबोच लिया। थाने में लाकर जैसे ही उसका मास्क हटाया गया तो उसकी पहचान लश्कर कमांडर अबरार के रूप में हो गई। लंबी पूछताछ में उसने खुलासा किया कि मलहोरा इलाके के एक घर में उसने अपनी AK-47 राइफल छिपा कर रखी है। इसके बाद सुरक्षा बल के जवान उसे लेकर उस इमारत में ले गए जहां उसने AK-47 छिपाने की बात कही थी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान जैसे ही मकान में दाखिल हुए, मकान में पहले से छिपे अबरार के एक साथी पाकिस्तानी आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती गोलीबारी में CRPF के 3 जवान जख्मी हो गए। गोली अबरार को भी लगी। तुरंत अस्पताल के इलाके से आम नागरिकों को बाहर निकाला गया और ऑपरेशन में तुरंत सेना के जवान भी शामिल हो गए। तस्वीरें देखिए, इसी मकान में आतंकी छिपे थे। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सुरक्षा बलों को दूर करने के लिए आतंकियों की तरफ से बम भी फेंके गए। तस्वीरों में धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। मुठभेड़ लंबा चला और आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने अबरार के साथ पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू में 3 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया। रात करीब 1 बजे से 4:15 बजे के बीच 3 बार ड्रोन दिखाई दिए। पहला ड्रोन रात 1:08 पर रत्नूचक के पास दिखा, दूसरा रात 3:09 पर कुंजवानी में और तीसरा सुबह 4:19 पर फिर कुंजवानी में ही दिखा। आर्मी ने पुलिस को खबर की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आर्मी की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई, लेकिन तीसरे दिन लगातार ड्रोन की हरकत से सनसनी फैल गई इस इलाके में। रविवार को ही जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए 2 हल्के धमाके किए गए थे। सुनील जी भट्ट इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कल भी देखिए कालूचक एयरबेस पर के आसपास दिखाई दिया था ड्रोन। आपने ये खबर ब्रेक की थी और एक बार फिर लेट नाइट जो ये ड्रोन दिखाई दिए हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन अभी तक मौजूद है एजेंसीज के पास इसे लेकर? बिल्कुल मीनाक्षी, लगातार तीसरे दिन जो है ड्रोन देखे गए हैं यहाँ पर, वो भी खास तौर पर जो आर्मी के इंस्टॉलेशन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। जहाँ तक जांच की बात है, जो कल रात्रि की बात है कि 3 बार जो है ड्रोन देखा गया है अलग अलग इलाकों में। इसलिए अभी ये जांच का विषय है। जांच एजेंसियों से हमने बात की, कई अधिकारियों से, उनका कहना है कि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो कल मध्य रात्रि के बाद जो ड्रोन देखे गए वो एक ड्रोन था या अलग अलग 3 ड्रोन थे। ये अभी जांच का विषय है, लेकिन समूचे इलाके में जो है हड़कंप मचा हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेना की मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ये जो इलाका है कुंजवनी इलाका है, जो कि जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर पड़ता है और यही वो राजमार्ग है जो कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी भागों से जोड़ता है। इस राजमार्ग के दोनों तरफ जो है सेना के कैंप है। यहाँ पर अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखाए तस्वीरें, वहाँ पर देखिए वो जो कांटेदार तार लगी है उसके उस पार जो है आर्मी का कैंप है और दूसरी तरफ यहाँ पर सड़क के दूसरी ओर भी आर्मी का कैंप है। तो काफ़ी संवेदनशील इलाका है ये। हमेशा यहाँ पर हाई अलर्ट रहता है, लेकिन कल भी यहाँ पर जो है ड्रोन देखे गए, उसके बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया। अब सवाल उठता है मीनाक्षी की, आखिरकार लगातार यहाँ पर ड्रोन जो देखे जा रहे हैं वो उसे कौन लॉन्च कर रहा है, कहाँ से लॉन्च कर रहा है, ये जो है तमाम अभी जांच के दायरे के अंदर है ये सारे विषय। लेकिन साफ तौर पर चूंकि जो हमने देखा कि एयरबेस पर जो हमला हुआ ड्रोन के जरिए, वहाँ पर भी जो है ड्रोन के अवशेष नहीं मिले। कल भी जो ड्रोन देखे गए रत्नूचक कालूचक मिलिट्री स्टेशन एरिया में, वहाँ पर भी कोई ड्रोन के अवशेष नहीं मिले। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों में काफ़ी ज़्यादा चिंता है कि आखिरकार ये ड्रोन आ कहाँ से रहे हैं, इनका स्रोत क्या है। एक थ्योरी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसको कोई लॉन्च कर रहा हो, लेकिन अगर हम हवाई दूरी की बात करें, हवाई मार्ग की दूरी, तो 10 से 15 किलोमीटर दूर जो है हवाई मार्ग से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सड़क मार्ग से 30 से 35 किलोमीटर है। जो रक्षा विशेषज्ञ है उनका यही कहना है कि काफ़ी कठिन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कोई ऑपरेट कर रहा हो, लेकिन इसको अभी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। इस थ्योरी पर भी काम हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि हो सकता
सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी ने ड्रोन भेजा हो, उसको फिर यहाँ पर असेंबल किया गया हो और यहीं से जो है उस ड्रोन को लॉन्च किया गया हो जम्मू शहर से। फिलहाल ये तमाम विषय जो है जांच के दायरे में है और एक अपडेट इसमें यह है कि जो गृह मंत्रालय है उसने जो जम्मू के वायुसेना के स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसकी जांच जो है एनआईए को सौंप दी है और जल्दी ही एनआईए की खास टीम जो है नई दिल्ली से जम्मू पहुंच रही है। मीनाक्षी, शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और जानकारी के साथ। देखते रहिए आज तक।